हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अभिनव कुमार शर्मा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से। जैसा कि दोस्तों कल मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं आज का टॉपिक है आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में। और इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या परेशानी हो सकती है पेशेंट को एक्सीडेंट के बाद। जैसे कि आमतौर पर जानते हैं कि अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, तो उसमें जो एक्सटर्नल इंजरी होती है, जो बाहरी, जैसे हाथ पैर छिल जाना, सर में थोड़ी सी चोट लग जाना, हेड इंजरी तक तो ठीक है। इसमें पेशेंट तेजी से रिकवर कर जाता है। बट लेकिन अगर वो पेशेंट का इंटरनल इंजरी कुछ होता है तो उसमें पेशेंट के जान तक को खतरा रहता है और पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में भी जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास एक रिपोर्ट है सीटी स्कैन का, जिसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर होता है, तो उसको क्या क्या इंटरनल इंजरी में क्या क्या हो सकती हैं। जैसे ये एक सीटी स्कैन का रिपोर्ट है जो ब्रेन का है। इसमें बताया जा रहा है कि सब ग्लियल हेमाटोमा नोटेड अलोंग राइट सेरेब्रल कनेक्टिविटी, liner undisplaced fracture of right parietal bone with fracture liner extend to squamous part of right temporal bone, liner undisplaced fracture of basiphenate noted with sponide hemosynus। इसका मतलब होता है दोस्त कि अगर किसी को, जैसे ये जो पेशेंट है, इसकी कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल तो नहीं है, बट लेकिन इसकी कंडीशन उतनी अच्छी भी नहीं है। इसको इसके सर के एक दाहिने हिस्से में जहाँ जो है ब्लड की एक क्लॉटिंग हो गई है, जिसको हम लोग हेमाटोमा कहते हैं। और ये जो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो हमारे मस्तिष्क में, जो ब्रेन में जो एयर है, ऑक्सीजन या ब्लड का सर्कुलेशन, इसको वो बाधित करती है, जिसके कारण ये जो ब्लड का जो थक्का जम जाता है, जो हेमाटोमा होता है, जो ब्लड का थक्का हो जाता है, जो जम जाने के कारण जो है वहाँ पर कभी कभी स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है, इंटरनल स्वेलिंग, जो एक तरह से हैमरेज का काम करता है। वो हैमरेज भी हो जाता है, जिसमें पेशेंट सडनली डेथ कर जाता है, सडनली जो है सरवाइव नहीं कर पाता। इस कंडीशन में हम लोग ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो चलाते हैं। अगर किसी को इसके विषय में कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। दूसरा इसका है कि अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ राइट पेराइटल। मैंने अभी बताया कि वो जो राइट साइड में उसको चोट लगा है, दाहिने साइड के आगे वाले भाग के जस्ट इस साइड, कान के जस्ट ऊपर में ये राइट पेराइटल है, जहां ये फ्रैक्चर है। वो उस जगह का एक बोन भी जो है वो टूट गया है और हेमाटोमा तो है ही। उसके बाद उसका जो है स्पनाइड बोन, उसका जाइगोमेटिक फ्रैक्चर भी है। जैसे राइट साइड में ये जो जबड़ा होता है, जिसको जाइगोमेटिक कहते हैं, ये जबड़ा जो है यहाँ जबड़े के पास भी उसको जो है फ्रैक्चर हो गया। हालांकि हेमाटोमा जो ब्लड का जो क्लॉटिंग है उसका कोई जो मेजरमेंट नहीं बताया गया है, इसलिए हम ये ऐसा कह सकते हैं कि वो ब्लड क्लॉटिंग का जो साइज है, जो क्लॉट हुआ है, वो काफ़ी बड़ा नहीं है। तो वो दवा और सुई के जो इंजेक्शन पड़ेंगे, जो दवा पड़ेंगी, उसके द्वारा वो जो है जल्दी रिकवर करना शुरू कर जाएगा। तो और कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें पेशेंट की, मतलब ज़्यादा अगर सीरियस कंडीशन रहता है तो उसमें पेशेंट की जान जाने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या हैमरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब हैमरेज होता है तो उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल हम लोग उसको ज़्यादा मानते हैं। और दोस्त और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो रिपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि मेरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो मैं कोई भी दवा या कोई भी मेडिसिन आपको सजेस्ट करने से पहले एक बार रिपोर्ट जानना चाहूँगा। अगर आप रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझसे पूछना चाहे, जब भी चाहें तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कल मैं आपको बताऊँगा साइटिका क्या होता है, साइटिका में क्या क्या हमें
प्रिकॉशन लेना पड़ता है और साइटिका कितने टाइप के होते हैं। धन्यवाद।